हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स को किस तरह से बढ़ाएं अपने दिमाग में। जी हाँ, इससे पहले ये जानते हैं कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं। दोस्तों, न्यूरॉन्स मनुष्य के दिमाग में पाए जाने वाले वो सेल होते हैं जो ये तय करते हैं कि मनुष्य का दिमाग कितना ज़्यादा तेज होता है और कितना ज़्यादा धीमा यानी स्लो होता है। इसका कारण है कि जितना ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग तेज होगा, फास्ट होगा, और जितना कम न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होंगे उतना कम दिमाग हमारा काम करेगा, उतना स्लो काम करेगा। मनुष्य के दिमाग में खरबों की संख्या में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा तारे हम आसमान में देखते हैं उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स हर इंसान के दिमाग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत से इंसान के अंदर न्यूरॉन्स की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण से वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और बहुत से लोगों में न्यूरॉन्स की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से उनका दिमाग बहुत ही स्लो काम करता है। तो दोस्तों, आज की इस टॉपिक में आप जान जाओगे कि न्यूरॉन्स को किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि आपका भी दिमाग फास्ट हो, हर एक चीज़ को सोचने समझने में बहुत ही फास्ट काम करे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से दिमाग में न्यूरॉन्स को बढ़ाया जाए। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी चीज़ पर जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ की स्टडी करोगे या किसी भी चीज़ को जानने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में बनते हैं, और यही बात एकदम सही है। जी हाँ, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो हर एक चीज़ को देखकर हम कभी न कभी सीखते ही आ रहे हैं, तो उसका न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में सेव होता रहता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल है, हम स्कूल कॉलेजों में पढ़कर आए होते हैं, किसी सब्जेक्ट में हम बहुत तेज़ होते हैं, किसी सब्जेक्ट में बहुत ही स्लो। तो इसका यही कारण है कि जिस भी सब्जेक्ट को हम बहुत ही बारीक तरीक़ा से पढ़ते हैं तो उस चीज़ के न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में एक्टिव होते रहते हैं, या किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने से उस चीज़ का जो न्यूरॉन्स होता है वो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते उस चीज़ में, उस फील्ड में हम बहुत ही तेज़ होते हैं। तो इसका कारण यही है कि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा स्टडी हम लोग करते हैं उस चीज़ का न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में एक्टिव होते रहते हैं, यानी बनते रहते हैं। तो उस चीज़ में हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा, और किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में हम लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो उस चीज़ का न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में सही तरीके से नहीं बन पाता, और उस चीज़ की जानकारी हमारे दिमाग में सेव होती ही नहीं, जिसकी वजह से उस चीज़ को हम याद नहीं रख पाते, उस चीज़ को हम जान नहीं पाते। तो दोस्तों, यही कारण था जिसकी वजह से न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स हम तभी बढ़ा सकते हैं जब किसी चीज़ को डीपली स्टडी करेंगे। जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उस चीज़ के न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में बनते रहते हैं, जिसके चलते हमारा दिमाग उस फील्ड में बहुत ही तेज होता है। तो इसका कारण यही है कि जिस चीज़ को हम डीपली समझने का, जानने का और पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उन्हीं चीज़ों की जानकारी हमारे दिमाग में सेव होती है, यानी कि उस चीज़ के न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में बढ़ते रहते हैं। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है, जब बच्चा 5 साल की अवस्था में होता है तो उसके अंदर हर एक चीज़ को जानने और समझने का प्रयास बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो बहुत ही जल्दी हर एक चीज़ को सीख जाता है और हर एक चीज़ को समझ जाता है, यानी कि उसके अंदर जो न्यूरॉन्स की संख्या है वो बहुत ही अधिक संख्या में बनने लगता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को जानने का और समझने का प्रयास बचपन में ही करने लगता है। ऐसा सबके साथ होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो हम किसी भी चीज़ का मैप आपको देते हैं जो आज तक आपने कभी भी नहीं देखा हो, तो उस मैप को समझने में आपको बहुत ही दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी उसको देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, यानी कि उस चीज़ का न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में कभी एक्टिव ही नहीं हुए। लेकिन अभी मैं कह दूं, आप अपने घर का रास्ता बताओ तो आप आंख मूंद कर अगर बताएंगे तब भी सही बताएंगे, क्योंकि हम बार बार उसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। तो उस चीज़ के न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में बहुत ही अधिक संख्या में एक्टिव रहते हैं, यानी कि उस चीज़ की जानकारी हमें पहले से ही होती है और कई बार आते जाते रहते हैं उसी रास्ते से। तो इस चीज़ की जानकारी हमारा दिमाग पूरी तरह से सेव कर लेता है, यानी कि रास्ते वाला जो सिस्टम है वो न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा बने होते हैं, जिसकी वजह से उस रास्ते को हम भूल नहीं पाते। लेकिन अभी कोई नया मैप आपको दिखाता है, नया रास्ता दिखाता है तो आप शायद भूल जाओ, क्योंकि उस रास्ते का, उस मैप का न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में एक्टिव होते ही नहीं, बनते ही नहीं। इसी वजह से हम कोई नया रास्ता देखते हैं या कोई नया मैप देखते हैं तो भूल जाते हैं, और जो रास्ता हम बचपन से अपने घर की ओर आते जाते रहते थे उस चीज़ का नॉलेज हमारे दिमाग को पहले से ही होता है। इसी वजह से हम लोग अपने घर का रास्ता नहीं भूलते, और दूसरा कोई मैप देखते हैं या कोई रास्ता देखते हैं तो
तो वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों यही सब कारण है जिसके कारण से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स बनते हैं। तो यानी कि कोई भी चीज़ हो या कोई भी टॉपिक हो, हम जब तक उस चीज़ को गहराई में जाकर उस चीज़ की जानकारी नहीं लेते हैं, उसके न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में नहीं बनते हैं। अभी मान लीजिए इस धरती पर कोई एलियंस आ जाए, इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो उस एलियन को जानता होगा या पहचानता होगा। इसका कारण होता है न्यूरॉन्स, यानी कि हम कभी एलियंस को देखे ही नहीं, तो हमारे अंदर एलियंस को जानने का जो पावर होता है, जो क्षमता होता है, वो होता ही नहीं, क्योंकि हम कभी भी एलियंस को ना ही देखे हैं, ना ही जाने हैं, ना ही समझ पाए हैं। तो उस चीज़ का न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में कभी एक्टिव ही नहीं हुआ, कभी बना ही नहीं। तो इस चीज़ का सिग्नल हमारा दिमाग दे ही नहीं पाता, क्योंकि दिमाग भी हर एक चीज़ को सर्च करता है कि क्या चीज़ हमने देखा था, क्या चीज़ पढ़ा था और क्या चीज़ समझा था। तो हमारा माइंड इतना शातिर होता है कि दिमाग में ही वो कनेक्शन बनाने लगता है, और किसी भी चीज़ को अगर हम लोग नहीं देखे हैं तो उसका कनेक्शन दिमाग में बन ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को जान और पहचान नहीं पाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इस दुनिया में किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं या करेंगे, किसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे या करते रहेंगे, तो उस चीज़ के न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में ज़्यादा एक्टिव होते रहते हैं, यानी कि हमारा दिमाग बहुत ही तेज़ होता रहता है। दोस्तों हमारा दिमाग तभी ही काम करेगा जब हम किसी चीज़ को देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तब हमारा दिमाग अंदर ही अंदर हर एक चीज़ का सिग्नल देता रहता है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो दोस्तों ये कार्य हमारे दिमाग में बहुत तेज़ी से होता है, जिसका अंदाज़ा हम लोगों को लगता ही नहीं, यानी कि बिजली हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो ये सब संभव हो पाता है न्यूरॉन्स की वजह से। दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको न्यूरॉन्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी, किस तरह से न्यूरॉन्स बढ़ाकर अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी आप जान गए होंगे। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में।